ओम शांति। आपका प्रश्न है कि एनर्जी फ्लो करने की परफेक्ट विधि बताओ। कैसे किसी के ऊपर एनर्जी फ्लो करे। तो एनर्जी फ्लो करने के लिए पहले तो विज़न तैयार करना है, और जैसे इस चित्र में बताया है एनर्जी आ रही है, ऐसे हमारे में आ रही है और उस चीज़ पर या व्यक्ति में जहाँ भी आपको भेजना है जा रही है। ऐसे एक विज़न तैयार करके देखना है। जैसे हम जब पहले आत्मा का चिंतन करते हैं तो भ्रिकुटी के बीच में हमें हमारी मन बुद्धि को टिकाकर ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है और हमारे चारों ओर प्रकृति में से फैल रही है, ऐसा एक विज़न तैयार करके विजुअलाइज करना है। माना तीसरा नेत्र से देखना है कि जैसे बाबा से किरणें आ रहे हैं और फैल रहे हैं, उनको हमारे श्वास के साथ भी जोड़ सकते हैं। श्वास लेते समय जैसे किरणें आ रही है और सारे करोड़रज्जु में या सारे चक्र में जा रही है या हमारी आत्मा में भी आ रही है, ऐसे फील करो। और बाहर आते हैं ये भी अंदर से आ रही है, ऐसे उसके पर मन और बुद्धि लगाकर फील करो। और फीलिंग के साथ ही विजुअलाइज करेंगे तब सफलता जल्दी मिलेगी। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। रोज योग में ऐसे करते रहेंगे तो एक हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। और मैं ये नीचे GIF पिक्चर्स भेज रही हूँ, कैसे हमें हमारी आत्मा में देखना है। ये पहले ब्रह्मा बाबा का GIF चित्र है, वो देखो। इसमें बताया है कि बाबा की किरणें शक्ति आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। ये भी आप बना सकते हो। दूसरा GIF है सकाश देने के लिए। जैसे उसमें बताया है कि बाबा से हम आत्मा पर आ रही है और सृष्टि पर जा रही है, ऐसे ही आपको जिसको देना है उसको विजुअलाइज करके प्रवाह करना है। कोई भी स्वरूप में कर सकते हो, माना दे सकते हो। तीसरा है उल्टा कल्प वृक्ष का GIF पिक्चर, वो परमधाम की अवस्था में है। आपके सिर पर ये परमधाम के कल्पवृक्ष को देखो। ऊपर शिव बाबा, उनके नीचे में आत्मा मम्मा बाबा के साथ या मम्मा बाबा के बीच में, या उसके पहले बाबा और मम्मा बाबा की बीच में, माना बाबा से ऊपर। बाबा की किरणें को देखो कि आ रही है और फिर सारे कल्पवृक्ष में फैल रही है। ये चित्र में ये बताया है कि कैसे विजुअलाइज करना है। तब हमारे स्थूल शरीर पर भी पड़ेगी, क्योंकि सारे विश्व को पर हम फैलते देख रहे हैं। तो कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं है कि परमधाम में हम बैठ जाए तो नीचे का कुछ दिखाई न दे, लेकिन क्या होता है, मन और बुद्धि एक हो जाती है तो सब चीज़ें होते हुए भी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जहाँ हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होती है उस चीज़ पर हम टिक जाते हैं तो दूसरी सब फीलिंग्स दूर होती है। ऐसे हर बात का विजन तैयार करना है और जो चिंतन चले उसके साथ जैसे ये किरणें पड़ रहे हैं, ये तीसरा नेत्र से देखना है और फील करना है। अभी ये तब नेचुरल होगा जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप
दूसरे की कमेंट्री पर डिपेंडेंट हो तब तक खुद की फीलिंग्स नहीं निकलती। कमेंट्री एक डायलिंग टोन है, इसीलिए जरूरी है, लेकिन कमेंट्री वो एक जस्ट आइडिया मिलता है कि कैसे विचार करना है। लेकिन जब आप अपने खुद के विचार उत्पन्न करेंगे तभी अपना कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, इसीलिए फीलिंग्स में भी जल्दी आ जाएंगे। तब कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं रहेगी। तब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और उस समय हम बाबा से जुड़ जाते हैं, माना भगवान से जुड़ जाते हैं। जितना समय टिकेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आएगी। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि शून्य हो जाओ। लेकिन मन कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन गुण का व अच्छे कोई एक विचार पर टिकना ही निरसंकल्प स्थिति या बीजरूप स्थिति है। इसीलिए जितना ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे, माना अभी ये स्थिति बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है ये बताती हूँ कि एक तो पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी, निश्चय बाबा से बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो नशा चढ़ेगा और उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। उसमें भी एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करने से जल्दी फायदा होता है, जल्दी सफलता मिलती है। उसका साइंटिफिक रीजन है, वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि क्यों 21 दिन है और हम इसके लिए क्यों कर सकते हैं। ये मैं दूसरे पार्ट में साइंटिफिक रीति से बताऊंगी। पहले छोटी छोटी चीज़ों पर प्रयत्न करो, ट्राई करो, और जब ये छोटी चीज़ों में सफलता मिलेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बड़ी चीज़ माना इम्पॉसिबल का पॉसिबल करना, ये हमारा एक जैसे एक खिलौना बन जाएगा। इसके लिए दूसरी चीज़ जरूरी है, रोज मुरली सुनना, क्योंकि मुरली से ही जितना जितना आप चिंतन करेंगे, दिन मंथन तक पहुंचेंगे, उतनी उतनी अपनी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। मुरली ही परिवर्तन करती है। दुनिया में भी सब कहते हैं पॉजिटिव विचार करो, लेकिन क्या पॉजिटिव विचार करना है ये किसी को पता नहीं। ये भगवान ने आके बताया कि ऐसे गुणों का चिंतन करो, जो सूक्ष्म एनर्जी है उसका चिंतन करो। इससे ही सारी पॉजिटिविटी में परिवर्तन हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा है, रोज जो मैंने कमेंट्री भेजी है कि उठ के पहले संकल्प क्या करना है, वो 5 मिनट की 5-10 मिनट करना है। फिर आपको जो आपका गोल है वो भी 21 बार रिपीट करो, या आपके युगल को देना है तो सकाश वो भी उस समय दे दो। फिर फ्रेश होकर योग अमृत वेला भी जरूर करना है। ये सब रोज करना है। टाइम है, क्षमा याचना करते रहो, प्रकृति को देते रहो, इतने इतने हमारे कर्म भी भस्म होंगे और हम पॉजिटिविटी से भी भर जाएंगे। आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप पर बहुत चीज़ें आती है, इवन हमारे ग्रुपों में, क्योंकि सबको अच्छा क्या लगता है फॉरवर्ड करने में। कई कई ग्रुप में तो 100 हो जाती है, 150 पोस्ट हो जाती है, कैसे पढ़ सकेंगे। इसीलिए अभी हमें ये चेक करना है, क्योंकि ये डिलीट करने में भी बहुत समय जाता है। इसीलिए ये ग्रुप जो हमने खोला है उसमें सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो खुद हम बनाते हैं,
टॉपिक लिखते हैं वही भेजते हैं। तो उसके ऊपर अटेंशन रखो और उसको चीज को फॉलो करो, प्रयत्न करो जब तक आपका ये नेचुरल ना हो जाए। अगर हम मन और बुद्धि को एक नहीं करेंगे तो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करता। अभी योग के प्रयोग में अगर हम किसी को दे रहे हैं, माना सामने वाली आत्मा को प्रोसेस एनर्जी फ्लो कर रहे हैं और वो नहीं लेती, माना उसको वो बिलीव नहीं करती, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वो नेगेटिव एनर्जी बैकफायर कर देगी, माना बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जब वो आत्मा सोती है तब उसको सकाश देंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ नियम है साइंटिफिक रीति से कि सामने वाली ले तो पॉजिटिव जल्दी उसको रिकवर होगी, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी उसको प्रोसेस होने ही नहीं देगी। इसीलिए हमें धीरज से ये सब कुछ करते रहना है। कभी कभी तो 3-3 साल मुझे लगे हैं, मगर हमारा विश्वास पूरा होता है क्योंकि सब कुछ कर्म से जुड़ा है। जो चीज के लिए हम योग के प्रयोग कर रहे हैं वो चीज हमें पता नहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी दूर है। तो जितनी दूर है, बीच में जो भी नेगेटिव चीजें है, एनर्जी है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो वो डिस्ट्रॉय करने में कितना समय लगेगा ये पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं हर एक बीज का फल देने का समय अलग अलग होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। इसीलिए हमें पूरे विश्वास से जब तक ना होवे तब तक करते रहना है। और ये सब जो एनर्जी फ्लो है उसको देखना इसीलिए जरूरी है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक नियम है कि जो भी स्थूल क्रियाएं हो रही है, जैसे पाचन क्रिया चल रही है तो उसको बहुत ब्लड चाहिए, खून चाहिए। ये खून ही एनर्जी है शरीर के लिए, तो वो सभी जगह से वहां पहुंचने का प्रयत्न करेगा तो वो प्रोसेस जल्दी होगा। ऐसे ही हमारी सूक्ष्म एनर्जी का भी है। जो चीज पर या जो चक्र को आप खोलना चाहते हैं वहां भी उसको शक्ति रूपी एनर्जी की जरूरत है। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो सब एनर्जी वहां इकट्ठी होती है और वो उस कार्य को प्रबल करती है। इसीलिए जितने हम नियम अनुसार चलेंगे उतना जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अभी दूसरे पार्ट में साइंटिफिक रीति से जो नियम बताए हैं वो मैं बताऊंगी। अगर वो नियम आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति।